नमस्कार। नमस्कार सर। भारत के यशस्वी व लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपाड़ा महेंद्र भाई जी, श्रीमती दर्शना जरदोश रेल व वस्त्र राज्य मंत्री, माननीय राज्यपाल झारखंड, माननीय राज्यपाल कर्नाटका, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, राष्ट्र महिला आयोग की दोनों सदस्यगण, ऑफिसर्स, स्टाफ एवं आज के इस कार्यक्रम से जुड़े सभी माननीय गणमान्य, राष्ट्रीय महिला आयोग के 30वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए राष्ट्र महिला आयोग अत्यंत आभारी है। आपने नए भारत में महिलाओं को विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट की राह दिखाई। आपकी दूरदृष्टि ने महिलाओं को नए भारत की रचना में बराबरी का भागीदार बनाया। आपने महिलाओं के लिए बहुक्षेत्रीय योजनाएं देकर उनकी श्रमता को सही पहचान दी और भारत की उन्नति के लिए उनको सुअवसर प्रदान किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल एक नारा नहीं, बदलाव का एक मंत्र साबित हुआ। इसी का प्रभाव है कि देश की बेटियां नित नए मुकाम हासिल कर रही हैं। आपने महिलाओं को धुएं से मुक्ति दी और उज्ज्वला योजना को देश के हर घर में पहुंचाया। आपके नेतृत्व में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालयों का निर्माण किया गया। महिलाएं किस प्रकार स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर नए कदम बढ़ा रही हैं। गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं के हितों को देखते हुए मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयंसेवी समूहों को बढ़ावा दिया गया। सैनिक स्कूलों के दरवाजे बेटियों के लिए खोल दिए गए। महिलाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना ने अहम भूमिका निभाई। हमने यह भी देखा कि किस प्रकार ट्रिपल तलाक के विरुद्ध कानून से मुस्लिम बहनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया। आपने कार्य क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ावा दे जेंडर इक्वालिटी का आह्वान किया। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 भी महिलाओं के समान अधिकारों की ओर एक नया कदम है। मातृत्व वंदना योजना, स्टैंड अप इंडिया, सुकन्या समृद्धि योजना और ऐसी अनेकों योजनाएं भारत में आरंभ की गई जो महिलाओं को पहले से अधिक सुरक्षित और सक्षम बना रही हैं। राष्ट्र महिला आयोग ने आपसे प्रेरणा लेते हुए महिला हितों के नए कार्यक्रम किए। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान 24/7 व्हाट्सएप हेल्पलाइन हैप्पी टू हेल्प से देश भर में गर्भवती महिलाओं को मदद पहुंचाई। महिला बिना दुविधा के 24 घंटे हम तक पहुंच सके, इसके लिए एक विशेष हेल्पलाइन चलाई जा रही है। आयोग द्वारा छात्राओं को स्वावलंबी बनाने एवं रोजगार हेतु क्षमता निर्माण के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पोषण माह में राज्य महिला आयोगों के सहयोग से देश के हर राज्य में जागरूकता कार्यक्रम किए गए। देश के विभिन्न राज्यों में ग्रामीण महिलाओं के लिए डेयरी फार्मिंग के 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर दिए जा रहे हैं। देश भर में विभिन्न विषयों पर सेमिनार्स और वेबिनार्स आयोजित किए गए। IIM बेंगलुरु के साथ मिल उद्यमी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। BPRND के सहयोग से पुलिस कर्मियों हेतु जेंडर सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा के साथ मिलकर देश भर में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम किए गए। वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चियों को डिजिटली एम्पावर किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्र महिला आयोग भविष्य में भी इसी प्रकार आपसे प्रेरणा लेते हुए महिला हितों और सशक्तिकरण के हर संभव कार्य को करते हुए नित नए आयामों को तय करने
और अपने प्रण को पूरा करेगा। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्र महिला आयोग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों पर एक लघु फिल्म तैयार की गई। आपकी अनुमति से इसे हम आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहेंगे। देश की नारी शक्ति का नया आत्मविश्वास आज विमेन लेड डेवलपमेंट के प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार कर रहा है। ये आत्मविश्वास खेल के मैदान से लेकर तकनीक, नवाचार और युद्ध के मैदान तक दिखता है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए सुखद संकेत है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि हर कैरियर और कार्य क्षेत्र में महिलाओं की समान सहभागिता हो, हर जगह पे महिलाओं में सुरक्षा का एहसास हो, सम्मान का भाव हो। इस संकल्प को हमें आजादी के 75 साल का संकल्प बनाना है। महिलाओं के सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का फोकस है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को देश का अभियान बनाकर लाखों बेटियों का भविष्य संवारा। वहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर शौचालय बनने से महिलाओं को मिली सुरक्षा और सम्मान। उज्ज्वला योजना से गरीब महिलाओं को मिला मुफ्त गैस कनेक्शन और 3 तलाक को गैर कानूनी बनाकर मुस्लिम बहनों को दिलाया उनका अधिकार। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं के लिए 1 करोड़ रुपए तक के लोन की व्यवस्था की गई है, जिससे महिलाओं के कौशल और उद्यम को मिले अवसर। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के मानदेय में बढ़ोतरी हो या मातृत्व अवकाश बढ़ाकर 26 हफ्ते करना हो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो या सुकन्या समृद्धि योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत महिला स्व सहायता समूहों को बढ़ावा देना हो या सैनिक स्कूलों के दरवाजे बेटियों के लिए खोलना, आज बदलते हुए भारत में देश की बहनों बेटियों के पास भी आगे बढ़ने के अवसर बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को मिशन बनाकर आगे बढ़ रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग NCW। पिछले 3 दशकों से महिलाओं के हितों और उनके अधिकारों की रक्षा करता आ रहा है। कोरोना महामारी के दौरान NCW ने गर्भवती महिलाओं को मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाने के लिए 24x7 व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया। देश भर से महिलाओं ने मदद के लिए संपर्क किया और NCW की टीम ने हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाई। NCW की 24/7 विमेन हेल्पलाइन पर महिलाएं किसी भी संकट की स्थिति में कॉल कर सकती हैं और उनकी जरूरत के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कोविड महामारी के बीच 24 घंटे कार्य करता रहा राष्ट्रीय महिला आयोग। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए NCW बड़े स्तर पर कई कार्यक्रम चला रहा है, जैसे कि डेयरी फार्मिंग से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विभिन्न प्रदेशों के 18 संस्थानों के माध्यम से डेयरी फार्मिंग के उत्कृष्ट व मूल्यवर्धक उत्पादों को बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसके द्वारा सैकड़ों महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। इस कार्यक्रम में दूध से बनने वाले विभिन्न उत्पादों के बारे में विस्तार में बताया जा रहा है। महिलाओं में उद्यमिता के विकास के लिए NCW ने 6 हफ्ते का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसके तहत 1859 महिलाओं को IIM बैंगलोर से ट्रेनिंग दिलाई गई और 385 चयनित महिलाओं को इंडिया SME फोरम द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल लाइफ की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है NCW का पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौशल क्षमता विकास व व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम के तहत देश भर के 80 से अधिक महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के माध्यम से हजारों छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया। इस कार्यक्रम के द्वारा स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट, रोजगार के अवसरों की पहचान, साक्षात्कार, प्रस्तुति, रिज्यूमे बनाने की कला पर मार्गदर्शन दिया गया। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए NCW का शी इज अ चेंज मेकर प्रोग्राम बेहद मददगार साबित हुआ है।
एम्पावरमेंट ऑफ विमेन थ्रू लीगल अवेयरनेस जैसे कार्यक्रम महिलाओं को संकट की घड़ी के लिए तैयार करते हैं, ताकि वो विभिन्न महिला संबंधित कानूनों के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कर सकें। इसके साथ ही NCW और भी कई कार्यक्रम चला रहा है, जैसे कि घरेलू हिंसा के मामलों में प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की भूमिका को ध्यान में रखते हुए उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम और लैंगिक समानता के लिए पुरुषों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े स्तर पर चलाए जा रहे हैं कार्यक्रम। NCW की ऐसी अनेक कोशिशों से लाखों महिलाओं को मिला है सम्मान पूर्वक जीवन का अधिकार। महिला अधिकारों का प्रहरी बन उनके सशक्तिकरण को समर्पित है राष्ट्रीय महिला आयोग। अब मैं माननीय स्मृति जी से अनुरोध करूंगी कि इस शुभ अवसर पर आप अपने बहुमूल्य संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। Honorable Prime Minister, distinguished panelists, guests, Honorable Governors, Chief Ministers, members of the Council of Ministers, today we in the Ministry of Women and Child Development join the National Commission for Women in expressing our gratitude to the Honorable Prime Minister. Under his auspicious and august presence, we celebrate the change makers of India. प्रधानमंत्री जी, विकास की आधारशिला है justice, and in your years of service, you have assured that very justice and dignity to women. Apart from the articulation of the Honorable Chairperson of the National Commission for Women, today we express our gratitude, Honorable Prime Minister, to your kind offices. Under your auspicious blessings, we in the country have witnessed gender justice delivered during your reign, especially with regards to the one-stop centers that have been established. 5 लाख से ज्यादा महिलाओं को देश में one-stop centers के माध्यम से संरक्षित आपकी सरकार ने किया। ये भी कहना उचित होगा प्रधानमंत्री जी कि आपके कार्यकाल में एक तरफ विमेन लेड डेवलपमेंट की बात होती है और साथ ही आपके आशीर्वाद से संसद में कई ऐसे प्रस्ताव और कानून पारित होते हैं जो वाकई महिलाओं को इंसाफ दिलाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। आज हम कृतार्थ हैं कि आप जब पद्म पुरस्कार भी आपकी सरकार द्वारा घोषित करते हैं तो अब तक 186 उन महिलाओं को आप हमारी राष्ट्र की ओर से सम्मानित करते हैं जो राष्ट्र के नवनिर्माण में एक अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री जी, आज राष्ट्रीय महिला आयोग की 30वीं स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आपकी मंगल कामना है कि हमारी देश की बेटियां, देश की महिलाएं नव भारत के निर्माण में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। आपकी सरकार वो भविष्य महिलाओं के लिए सुनिश्चित कर रही है जिसके लिए हम मंत्रालय और राष्ट्र भर की बहनों की ओर से आपके प्रति आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। हम सब अभिलाषी हैं कि आपका मार्गदर्शन इस अवसर पर प्राप्त हो। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। कार्यक्रम में उपस्थित अलग अलग राज्यों के राज्यपाल श्री, मुख्यमंत्रीगण, मंत्रिपरिषद में हमारे साथी बहन स्मृति ईरानी जी, डॉक्टर महेंद्र भाई, दर्शना जरदोश जी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रेखा शर्मा जी, सभी राज्य महिला आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यगण, स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यगण, अन्य महानुभाव, भाइयों और बहनों, आप सभी को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के
30 वर्ष होने पर बहुत बहुत बधाई। 30 वर्ष का पड़ाव चाहे व्यक्ति के जीवन का हो या फिर किसी संस्था का, ये बहुत अहम होता है। ये समय नई जिम्मेदारियों का होता है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का होता है। मुझे विश्वास है अपनी स्थापना के 30वें वर्ष को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा भी इसी रूप में देखा जा रहा होगा और अधिक प्रभावी और अधिक जिम्मेदार, नई ऊर्जा से सरोबार आज बदलते हुए भारत में महिलाओं की भूमिका का निरंतर विस्तार हो रहा है। इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका का विस्तार भी आज समय की मांग है। ऐसे में आज देश के सभी महिला आयोगों को अपना दायरा भी बढ़ाना होगा और अपने राज्य की महिलाओं को नई दिशा भी देनी होगी। साथियों, आज आजादी के अमृत महोत्सव में एक नए भारत का संकल्प हमारे सामने है। आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम कर रहा है। देश सबके विकास के इस लक्ष्य तक भी तभी पहुंचेगा जब सबके लिए सभी संभावनाएं समान रूप से खुली हो। हम सब जानते हैं, पहले जैसे ही बिजनेस की बात होती थी तो उसका यही मतलब निकला जाता था कि बड़े कॉरपोरेट की बात हो रही है, पुरुषों के काम की बात हो रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि सदियों से भारत की ताकत हमारे छोटे स्थानीय उद्योग रहे हैं, जिन्हें आज हम एमएसएमईज कहते हैं। इन उद्योगों में जितनी भूमिका पुरुषों की होती है उतनी ही महिलाओं की होती है। आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री का उदाहरण लीजिए, पॉटरी का उदाहरण लीजिए, कृषि और मिल्क प्रोडक्ट्स को देखिए। ऐसे कितने ही उद्योग हैं जिनका आधार महिला शक्ति और महिला कौशल ही है। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि इन उद्योगों की ताकत को पहचानना छोड़ दिया गया था। पुरानी सोच वालों ने महिलाओं के स्किल्स को घरेलू कामकाज का ही विषय मान लिया था। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इस पुरानी सोच को बदलना जरूरी है। मेक इन इंडिया आज यही काम कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की इसी क्षमता को देश के विकास के साथ जोड़ रहा है और परिणाम हमारे सामने है। आज मुद्रा योजना की लगभग 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। करोड़ों महिलाओं ने इस योजना की मदद से अपना काम शुरू किया है और दूसरों को भी रोजगार दे रही है। इसी तरह महिलाओं में स्वयं सहायता समूहों के जरिए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए देश दीनदयाल अंत्योदय योजना चला रहा है। देश की महिलाओं का उत्साह
और सामर्थ्य इतना है कि 6-7 सालों में स्वयं सहायता समूहों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। यही ट्रेंड हमें भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी देखने को मिल रहा है। वर्ष 2016 में 16 से हमारे देश में 56 अलग अलग सेक्टर्स में 60,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप्स बने हैं। और हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि इनमें से 45% में कम से कम एक महिला निर्देशक महिला है। साथियों, न्यू इंडिया के ग्रोथ साइकिल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। महिला आयोगों को चाहिए कि समाज की एंटरप्रेन्योरशिप में महिलाओं की इस भूमिका को ज्यादा से ज्यादा पहचान मिले, उसे प्रमोट किया जाए। आप सभी ने देखा है कि पिछले 7 सालों में देश ने इस और विशेष ध्यान दिया है। प्रतिष्ठित पद्म सम्मान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इसका एक और उदाहरण है। 2015 से लेकर अब तक 185 महिलाओं को उनके अभूतपूर्व कार्यों के लिए पद्म सम्मान दिया गया है। इस वर्ष भी 34 पद्म पुरस्कार 34 अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं को मिले हैं। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज तक कभी इतनी ज्यादा महिलाओं को पद्म सम्मान नहीं मिला है। इसी तरह आज खेलों में भी भारत की बेटियां दुनिया में कमाल कर रही हैं। ओलंपिक्स में देश के लिए मेडल जीत रही है। कोरोना महामारी के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई पूरे देश ने लड़ी। इसमें हमारी नर्सेस ने, डॉक्टर्स ने, विमेन साइंटिस्ट ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। यानी जब भी अवसर मिला है, भारत की नारी शक्ति ने अपने सामर्थ्य को साबित किया है। और आप सभी से बेहतर इस बात को कौन जानेगा कि एक महिला सबसे अच्छी टीचर और ट्रेनर भी होती है। इसलिए देश के सभी महिला आयोगों के सामने भारत में एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर स्पोर्ट्स तक एक नई सोच और क्षमता तैयार का भी एक बहुत बड़ा दायित्व है। साथियों, आप सभी इस बात के साक्षी हैं कि पिछले 7 सालों में देश की नीतियां महिलाओं को लेकर और अधिक संवेदनशील हुई है। आज भारत उन देशों में है जो अपने यहां सबसे अधिक मातृत्व अवकाश देता है। कम उम्र में शादी, बेटियों की पढ़ाई और करियर में बाधा न बने, इसके लिए बेटियों की शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास है। एक समय था जब देश में महिला सशक्तिकरण को सीमित दायरे में देखा जाता था। गांव की गरीब परिवारों की महिलाएं इससे दूर थी। हमने इस भेद को खत्म करने के लिए भी काम कर रहे हैं। आज महिला सशक्तिकरण का चेहरा वो 9 करोड़ गरीब महिलाएं भी हैं जिन्हें पहली बार गैस कनेक्शन मिला है, धुएं से आजादी मिली है। आज महिला सशक्तिकरण का चेहरा वो करोड़ों माताएं बहनें भी हैं जिन्हें उनके घर में शौचालय मिला है,
जिसको उत्तर प्रदेश में इज्जतगर कहते हैं, आज महिला सशक्तिकरण का चेहरा वो माताएं भी हैं जिन्हें अपने सर पर पहली बार पक्की छत मिली है, जिनके नाम से प्रधानमंत्री आवास बने हैं। इसी तरह जब करोड़ों महिलाओं को गर्भावस्था और डिलीवरी के समय सहायता मिलती है, जब करोड़ों महिलाओं को अपना जनधन बैंक खाता मिलता है, जब सरकार की सब्सिडी सीधे महिलाओं के खाते में जमा होती है, तो ये महिलाएं महिला सशक्तिकरण और बदलते हुए भारत का चेहरा बनती है। साथियों, आज देश की नारी का आत्मविश्वास बढ़ा है। वो अब खुद अपने भविष्य का निर्धारण कर रही है, देश के भविष्य को दिशा दे रही है। आज सालों बाद देश में सेक्स रेशियो बेहतर हुआ है। आज स्कूलों से लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है, क्योंकि देश के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में महिलाएं खुद जुड़ी है। और जब नारी खुद कुछ ठान लेती है तो उसकी दिशा नारी ही तय करती है। इसलिए हम देख रहे हैं कि जिन सरकारों ने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी, महिलाओं ने सत्ता से उनकी बेदखल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं की, पक्का कर लिया। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मुझे कई बार हैरानी होती थी कि बाकी जगह इस विषय पर उस तरह से काम क्यों नहीं हो रहा। इसलिए 2014 में सरकार बनने के बाद हमने राष्ट्रीय स्तर पर महिला सुरक्षा से जुड़े अनेकों को प्रयास किए। आज देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कड़े कानून है। रेप के जघन्य मामलों में फांसी का भी प्रावधान किया गया है। देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाई जा रही हैं। जो कानून बने हैं उनका सख्ती से पालन हो, इसके लिए राज्यों के सहयोग से व्यवस्थाओं को भी सुधारा जा रहा है। थानों में महिला सहायता डेस्क की संख्या बढ़ाना हो, 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली हेल्पलाइन हो, साइबर क्राइम से निपटने के लिए पोर्टल हो, ऐसे अनेक प्रयास आज देश में चारों तरफ हो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आज सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है। इन सभी प्रयासों में राष्ट्रीय महिला आयोग प्रदेश महिला आयोगों के साथ मिलकर महिलाओं और सरकार के बीच एक सेतु का काम करता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी ये सकारात्मक भूमिका हमारे समाज को इसी तरह आगे भी मजबूत करती रहेगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार स्थापना दिवस निमित्त बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।